आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे सीड जर्मिनेशन किट के बारे में, जो पहली किट है जो कि कम से कम 2 से 3 घंटे में आपको बिल्कुल बता देती है कि आपकी जो सीड है वो सही है या फिर वो अंकुरित नहीं होगा। तो सर आपका थोड़ा सा परिचय और ये जो सीड टेस्ट किट है ये किस तरीके से काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। किसान भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर विश्वनाथ है। यहाँ पे पूसा संस्थान में बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग में मैं वरिष्ठ विज्ञानी की तरफ काम कर रहा हूँ। हमने एक किट बनाई है जिसमें किसान अपने खेत पे बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के अपने से ही एक अपनी बीज की क्वालिटी टेस्ट कर सकता है। हम जानेंगे इस किट के अंदर हम क्या क्या देते हैं। ये किट में जैसे हम पहले तो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना है, और ये 100 ट्यूब्स होती है और एक 100 बीज धारक होती है, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जो केमिकल है, जो घोल होता है ये गाढ़ा होता है, इसको पतला करना पड़ता है। तो हम जानेंगे इसको पहले कैसे टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि आपको अपना कोई भी बीज है, जैसे मक्का लेना है तो मक्का को मान लीजिए आपको बीज को भिगो के रखना है। हम लोग पेट्री प्लेट में भिगोते हैं। अगर आपके पास पेट्रो प्लेट नहीं है तो पतले से कोई भी भगोने में आप भिगो के रखिए। भिगोने का विधि हर एक फसल के लिए अलग अलग होती है। जैसे मक्के के लिए आपको 3 से 4 घंटे तक भिगोना पड़ता है। उसके बाद आप एक बार अगर भिगो दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, मान लीजिए 3 घंटे तक आपने भिगो लिया। ये जो घोल होता है ये गाढ़ा होता है। इस घोल को क्या करेंगे, आप बोतल को खोलेंगे। बोतल को खोलने के बाद इसके अंदर जो भी दवाई है इसको हम लोग क्या करें, इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर पूरा पानी, यहाँ तक पूरा पानी भर देंगे। और पानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी कौन सा ले। हम तो कहते हैं कि डिस्टिल वाटर ही ले जिसका pH 7 हो। कभी कभी किसान भाइयों को डिस्टिल वाटर नहीं मिल पाता है, तो हम लोग डिस्टिल वाटर ना मिले तो आप RO का पानी भी यूज़ करते हैं, कि मिनरल वाटर का भी यूज़ करते हैं, कि बशर्ते उसका pH 7 हो। अब हमने क्या किया कि बीज को भिगो दिया, उसके बाद इसको पतला कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा हिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये किट में से हम लोग ऐसे एक ट्यूब निकाल लेंगे और उसके बाद इसको एक बीज धारक निकाल लेंगे। उसके बाद इसको निकाल के हम अलग से रखेंगे और इस गोल को क्या करेंगे, वो गोल को जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने पतला किया गोल है, इसके अंदर से 5 बूंदे 1 2 3 4 5 गिन के हम लोग डालेंगे, यहाँ तक कि इसका घोल आ जाएगा। उसके बाद ये जो सीड होल्डर है इसको हम इसके अंदर डालेंगे और एक बीज ले लेंगे। बीज लेके इसको डाल के हम इसको बंद कर देंगे और कोई स्टैंड में रख देंगे। बहुत बार ऐसा होता है किसान के पास कोई स्टैंड नहीं होती, तो स्टैंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, थर्मोकोल कोई ले लीजिए, कोई पुराना थर्मोकोल, उसके अंदर आप सीधी रख दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो केमिकल होती है उसको बीज के साथ संपर्क ना आए, इसलिए हम स्टैंड में रखने की हम लोग कहते हैं। और इसका रिजल्ट आपको कैसे देखना है, तो रिजल्ट कैसे है, मान लीजिए आपने भिगो लिया बीज और उसके बाद आपने इसको रख भी दिया तो ऐसे दिखेगा। जैसे ये प्रारंभिक है, ये केमिकल का कलर ऐसे ही होता है। जैसे हमने सीड होल्डर के साथ बीज भी लगा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके जब आपने स्टैंड पे रख दिया, अभी हमने 4 घंटे या 3 घंटे के बाद आएंगे तो पहले जो अगर मरा हुआ बीज है तो इसका कलर जैसे का वैसे ही रहेगा, या तो सादा हल्का सा थोड़ा सा नीला ही रहेगा। अगर बीज सच में अच्छा है या जीवंत है तो हरा या डार्क ग्रीन, थोड़ा सा गाढ़ा ग्रीन हरा होगा, या तो पीला। अगर पीला हो जाएगा, पीला है तो बहुत ही अच्छा बीज है। तो जितना उसका रंग हल्का रहेगा वो उतना अच्छा ही बीज है। तो अभी हम इसको किसान भाई आपको कहाँ से ये किट मिलेगी, अगर आपको ये किट चाहिए तो हम बीज विज्ञान संभाग पूसा संस्थान में आप आके इस पर हम सेल के लिए अवेलेबल है, मिल सकता है। और हमने इसको कुछ प्राइवेट कंपनी को भी दिया है, उससे उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। और नीचे दिए स्क्रीन पे आप मेरा नंबर है, अगर इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए। और सर एक क्वेश्चन था कि ये जो केमिकल है तो केमिकल आप पूरी बाटल में डालेंगे। हाँ जी। तो ये जो बाटल है इसमें पूरा केमिकल डाल दिया, भर दिया, तो इससे हमने 50 सीड की टेस्टिंग कर ली। हाँ जी। और उसके बाद ये 50% बच गया केमिकल। हाँ जी। तो जो केमिकल बचा हुआ है, क्या हम इसका उपयोग 2-3 घंटे बाद या फिर 1 दिन के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं? हम तो चाहते हैं कि आप फ्रेशली बनाइए, ताज़ा बना के ताज़ा ही इस्तेमाल कर दीजिए। एक दिन यूज़ करके आप अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हवा के संपर्क में आने से ये केमिकल है थोड़ा सा बिगड़ना, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि फ्रेशली बनाएं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो किट हमने जो बनाई है ये सारे सीड के लिए, सारे बीज के लिए एक ही किट आती है। बस एक है कि ये जो घोल है, जैसे बड़े सीड के लिए ये वाला घोल आएगा, छोटे सीड जैसे हो गया आपका प्याज हो गया, आपका सरसों हो गया, उसके लिए ऐसी वाली घोल आएगी, बट उसकी कंसंट्रेशन हम लोग थोड़ा सा आधा करके देंगे। तो मान लीजिए एक ही किट
किट को इस्तेमाल करके आप छोटे बड़े दोनों सीड को यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि ये आपको पहले बताना होगा कि आपको कौन सा बीज टेस्ट करना है, उसी के हिसाब से हमको ये वाला केमिकल आपको प्रोवाइड करेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है किसान का, हाँ जी, उसमें किसान को ये जो किट है ये परचेस करनी है। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें सिर्फ जो किसान को फिर से जो लेना है वो सिर्फ ये केमिकल लेना है, हाँ जी, सिर्फ ये केमिकल। बाकी जो किट है वो पूरा फिर से किसान यूज़ कर सकता है। यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने रेट इसको 500 रुपये रखा हुआ है एक किट का। तो और ये जो अगर मान लीजिए हम इस किट के साथ कितने ट्यूब देते हैं, हम इस किट के साथ 3 ट्यूब देते हैं। तो एक ट्यूब जो है 100 सीड के लिए काफ़ी होता है। और इसको चाहे तो 50 के 2 बार, मान लीजिए आपके पास गेहूँ है और मक्का है तो 50 मक्का कर लीजिए, 50 गेहूँ कर लीजिए। फिर आपके पास फिर बच गया तो फिर मान लीजिए आप सोयाबीन टेस्ट कर लीजिए, फिर आपको चाहे तो कद्दू टेस्ट कर लीजिए, आप अलग अलग कर सकते हैं। तो सर ये जो ट्यूब है, हाँ जी, ये ट्यूब में जो कैप है, ये कैप लगाने के बाद फिर किसान को इसके ऊपर से सीड रखना है, सीड तो ब्लैक वाला ट्यूब। हाँ जी, ब्लैक, हाँ जी। अगर कोई किसान थोड़ा सा अगर गड़बड़ करता है कि पहले सीड डाल दे फिर ट्यूब डाल दे, तो ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है। मेन चीज़ जो गौर करने की बात है कि ये जो केमिकल है ना, हम चाहते हैं कि ये केमिकल ये सीड से टच ना करे। टच किया तो कुछ नहीं होगा, बीज को कुछ नहीं होगा, बट क्या है कि थोड़ा सा रिजल्ट है ना उल्टा ऊपर नीचे थोड़ा सा कम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसको सीधी रखें और सीड होल्डर के साथ ही रख के इसको इस्तेमाल कीजिए अंदर। और सर तो ये जो किट है ये बेसिकली हर एक फार्मर यहाँ आ नहीं सकता। हाँ जी। तो अगर किसी किसान को ऑनलाइन अगर बुक करना है, घर मंगाना है, तो क्या ये सुविधा अभी उपलब्ध है या फिर भविष्य में होगी? अभी भविष्य में ज़रूर करेंगे। आप मुझे संपर्क कीजिए फ़ोन नंबर पे, मैं आपकी हर तरफ से सहायता करने की कोशिश करूँगा अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये जो एक फेस रहता है कि हमारा जो सीड है ये बहुत बड़ा एक फेस रहता है, क्योंकि किसानों का जो नुकसान है लगभग लाखों रुपए तक का होता है। जो बड़े फार्मर्स रहते हैं उनके पास जो सीड रखा हुआ है या फिर वो किसी से सीड लेते हैं, तो उनका जो सीड अगर बाई चांस जर्मिनेट नहीं होता है तो किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये किट का प्राइस हमने नहीं बताया। ये किट अभी हम फिलहाल अभी 2025 मेले में चल रहा है, तो हमने इसका किट का रेट 500 रुपये रखा हुआ है। तो 500 रुपये में आप 300 सीड टेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये किट है रीयूजेबल, मीन्स ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये भी प्लास्टिक है। इसको यही दो आपको लगेगा, ये ट्यूब, ये वाला होल्डर और ये केमिकल यही लगेगा। ये प्लास्टिक के पार्ट आप धो के हल्के से सबको साबुन से पानी से धो के आप बार बार भी यूज़ कर सकते हो। जितना मर्जी बार आप जितने बार क्लीन करेंगे बार बार यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये घोल खरीदना पड़ेगा और ये घोल मिलता है सिर्फ 100 रुपये में। इस घोल के अंदर आप 100 सीड टेस्ट कर सकते हो। तो एक बीज को टेस्ट करने के लिए केवल आपको मात्र 1 रुपये लगेगा। मात्र 1 रुपये की कॉस्ट के साथ जो पूरा सीड है उसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। 1 रुपये की लागत के साथ लाखों का जो नुकसान है वो किसान बचा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने जो किसानों के लिए ये पहली ऐसी किट है जो कि सिर्फ 2 से 3 घंटे पे किसानों को रिजल्ट देगी कि आपका जो सीड है वो सही है या फिर सही नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।